कल ही मैंने तो शोर शराबा शुरू कर दिया था क्योंकि मुझे नजर आ रहा था कि हम किधर जा रहे हैं। हम तो सब सेलिब्रेट कर रहे थे, कोई औलाद की सेलिब्रेशंस कर रहा है, कोई ये कह रहा है ड्रॉ हो रहा है, फलाना हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन कल जो हमारे साथ हुआ था उसी से नजर आ रहा था कि हम असल में किधर जा रहे हैं और हमारा आगे फ्यूचर क्या होगा। मेरा इनबॉक्स इस वक्त भर चुका है आप लोगों के मैसेजेस से, जिसमें यही आ रहा है कि वो जो प्रिडिक्शन की थी कि एक सेशन में हम ऐसी पॉटी करते हैं, ऐसे जुलाब के आबशार निकाल देते हैं, वो हो चुका है। सुबह से मुझे जो है यही इनबॉक्स मैसेजेस आ रहे हैं, तो बिल्कुल वो हो चुका है। हमने इस दफ़ा ना सिर्फ पखाना किया है पिच के बीच में, बल्कि बैठ के उसके अंदर जो है रोली पोली भी की है, बदन पे भी मला है वो, इतना ज़्यादा हमने पखाना जो किया है। और ये एक न्यूएस्ट, हम हर दफ़ा सोचते हैं कि यार इससे नीचे क्या जाएगा, तो हमारी पाकिस्तानी टीम कहती है हाँ बेटा इससे नीचे भी है, अभी और नीचे भी जाना है। तो वो और नीचे, अब होम के ऊपर हम बांग्लादेश से हार रहे हैं, वो भी टेस्ट हारे हैं। बहुत से हमारे गुलाबी फैंस जो कि जिन्होंने 2019 के बाद से क्रिकेट देखना शुरू किया है, चैंपियंस ट्रॉफी, वाइट बॉल और फिर T20 PSL के जो फैंस हमारे बने हैं, इस दुनिया के अंदर आए हैं, पैदा हुए हैं, उनको तो पता ही नहीं है कि रेड बॉल के डायनामिक्स क्या होते हैं और इसके अंदर होम कंडीशंस के ऊपर इस तरह हार जाना, 10 विकेटों से हारने का मतलब क्या होता है, उनको समझ ही नहीं आना। तो मेरा ख्याल में वो भी मुतमईन ही रहेंगे, उनको बिल्कुल साइड पे कर देते हैं। आप लोग जो लोग देख रहे हैं मुझे, जिनको वाकई क्रिकेट की फिक्र है, जिनको वाकई कुछ ना कुछ समझ आ रहा है कि हमारी स्टेट क्या जा रही है, उनसे मैं मुखातिब हूँ। उसी से मैं कल भी जो है बेसिकली इसी बारे में बात कर रहा था कि हमारे प्लेयर्स को भी, वो भी इतने मुतमईन हो चुके हैं लीग्स खेल खेल के, वहां पे पैसे बना बना के कैनेडियन लीग के लिए मर रहे थे। अभी आज से 2 हफ्ते पहले हमारे सारे लेजेंड्स कनाडा जाने के लिए बिल्कुल रेडी थे। वो तो पीसीबी ने कहा कि तमीज से बैठ जाओ, हालात ये नहीं है कि तुम लोग कनाडा जा रहे हो, तुम लोग को समझ नहीं आ रहा कि बाहर आवाम जो है वो कितनी तपी हुई है। ये कनाडा जाने के लिए रेडी थे। उसके बाद कोई इंस्टाग्राम पे पिक्चरें डाल रहे अपनी एक्सरसाइज की, बगलें ऊपर नीचे करके, पता लग रहा होता है कि तीसरे दिन एक्सरसाइज कर रहा है। ये जो फिट बंदा होता है उसकी चाल ढाल से ही पता चल रहा है कि भाई ये बंदा फिट है कि क्या है। मेंटली तौर के ऊपर उसका फोकस ही कुछ और होता है, जो कि बोलने से नहीं आता, वो बॉडी लैंग्वेज से नजर आ जाता है कि बंदा फोकस्ड है, आंखों में नजर आती है वो चीज। ये जो है वहां पर वो माइकल जैक्सन के गाने लगा रहे हैं कि तो है भी अल्हम्दुलिल्लाह इतने पेंडू कि और कुछ नहीं याद आया तो अंग्रेजी कौन सिंगर है, हाँ माइकल जैक्सन बहुत मशहूर अंग्रेजी सिंगर है, तो उसके गाने लगा के ये इन्होंने उस वक्त जो है वो तमाशे बनाए थे। हर कोई अपनी अपनी नंगी वीडियोस जो है वो अपलोड कर रहे थे बताने के लिए कि हम बड़ी ट्रेनिंग। ये भी जबरदस्ती जब पीसीबी ने कहा कि ये गंदी 3rd क्लास B ग्रेड लीग्स के लिए हम तुम लोगों को नहीं जाने देंगे, तो फिर उन्होंने ये अपलोड करनी शुरू कर दी कि हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो चैंपियंस हैं। ये चैंपियन माइंडसेट आप लोगों के सामने है। बांग्लादेश को बहुत बहुत मुबारकबाद हो, पहली दफ़ा टेस्ट जीता है पाकिस्तान से, पहली दफ़ा पाकिस्तान को किसी टीम ने 10 विकेटों से हराया एंड राइटली डिजर्विंग विक्ट्री की है। वो एक सेशन, वैसे तो कल का पूरा दिन ही हमने वो पूरा सेशन जो स्प्रेड आउट किया हुआ था, आज वो एक सेशन हमने दिखा भी दिया कि नहीं भी वो बैटिंग वाला सेशन तो हमने भी दिखाना है। वो एक सेशन वाली जो हमारी जो रिवायत है, हर टेस्ट मैच के अंदर 5 दिन होते हैं, 4 दिन भी जीत रहे हो, एक सेशन में ऐसी पॉटी, ऐसा पखाना करेंगे हम पिच के बीच में कि लोग परेशान हो जाएंगे। और लोग, अब तो हम जैसे लोग तो परेशान भी नहीं होते, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। मैंने कल जब ये मैच खत्म हुआ था, मैंने वीडियो में तो नहीं बोला था, लेकिन अपने करीबी दोस्त के साथ में ये कह रहा था कि दोस्त जहां से मैं देख रहा हूं 70 रन का टारगेट दे रहा है पाकिस्तान बांग्लादेश को, और बांग्लादेश जो है आराम से 1 विकेट के नुकसान के ऊपर आखिरी सेशन के अंदर वो आके कर लेंगे, 70 रन का टारगेट मिलेगा। उन्होंने मुझे भी जो है धोखा दे दिया, 30 रन का, ये पता नहीं 20 रन का टारगेट दिए, 30 रन का मेरे ख्याल में टारगेट दिया है। और अभी पीछे 2 सेशंस पड़े हुए थे, तो एक सेशन भी पीछे हो गए। 40 रन भी जो मैंने अपने जो बिल्कुल जो नीचे लेवल पे जाके ना कि यार अभी यहां से नीचे कितना जाएंगे, तो मैंने जो 70 की कैलकुलेशन की थी फुल टाइम इनकी जो है ना वो कैपेसिटी दिखा के कि यार नहीं ठीक है 150, 200 वाले प्लेयर्स हैं, तो फिर भी मैंने 70 का जो टारगेट दिया था उसको भी मुझे अम्यूज कर दिया उन्होंने कि बेटा 70 भी नहीं, हम 30 का टारगेट देंगे। ये तो शुक्र करें रिजवान ने एंड में खड़े होकर जो कुछ थोड़ी सी फाइट कर ली, तो उस वजह से हमारी बचत हो गई है कि हम कम से कम इनिंग से नहीं हारे, वरना हम इनिंग से हार रहे थे। 61 रन तो इसके अंदर बीच में रिजवान के, अकेला वो खड़ा हुआ था। पूरी दुनिया जो है, सब के सब दुनिया हंस रहे होंगे, सिर्फ एक बंदा रो रहा होता है, वो मेरा दोस्त सरफू है। उस मासूम की जो रिप्लेसमेंट है सिर्फ वही परफॉर्म करके चला जाता है, बाकी सब जरीड हो रहे हैं, लेकिन बाकी कोई भी नहीं निकल रहा। इंजरी के साथ खेलेंगे यार, ये खुदा के लिए वो सर्जरी कर लो भाई, इंजरी की तो सर्जरी तुम लोगों ने करवानी
दिखानी नहीं है, इनकी सर्जरी कर दो। वो जो सर्जरी हमारे प्लेयर्स ने क्या कहा था, सर्जरी किस बात की, कोई बीमार है क्या, कोई बीमार है, ये प्रेस के सामने हमारे प्लेयर्स कर रहे थे। और अब ये बीमारी तो कोई नहीं है भाई, जुलाब लगे में, नॉन स्टॉप जुलाब लगे में, पिछले 1 साल से लगे में, कोई बीमारी नहीं है, बस सब बिल्कुल ठीक है, ढक्कन लगे में, कोई मसला ही कोई नहीं है, पोंचों से बह रहे हैं हमारे पखाने, लेकिन नहीं, हम लोग बिल्कुल एवरीथिंग इज फाइन, बिल्कुल ठीक ठाक। अभी PSL शुरू होगा, सब नाचना शुरू हो जाएंगे। PSL पिछले PSL के अंदर जो व्यूअरशिप है वो आधे पे आई हुई थी, इसीलिए आई हुई थी क्योंकि नोबडी इज इंटरेस्टेड भाई, सबकी बस हो गई है कि यार भाड़ में जाओ तुम लोग, USA से हार के आए हो। USA वाला मैं पिछले 2 महीने से USA को याद करा रहा था, इसीलिए कि भाई वो USA वाली बात कोई छोटी मोटी बात नहीं, उसके ऊपर भी लोग कह रहे हैं जी कंडीशंस, हम एक दिन में 2 दफा हारे थे उन्हीं कंडीशंस के अंदर, आपने एक मैच खेल लिया, आपको पता चल गया अच्छा ठीक है कंडीशंस हमें समझ नहीं, आप सुपर ओवर में कंडीशन समझ लेते, हम 2 दफा तब हारे थे, अभी हम अपनी होम कंडीशंस के अंदर हार के साइड पे बैठे हैं। वो कह रहे हैं जी बैटिंग में गंदे, और यार बॉलिंग में उससे भी ज्यादा गंदे हैं, असल कमजोरी हमारी बॉलिंग की है, अभी भी नहीं मानेंगे। अच्छा बहुत से लोग जो अब ये कह रहे होंगे शान मसूद की जो है डिक्लेरेशन क्यों कर दी, डिक्लेरेशन, ओ भाई कोई एक जो पॉजिटिव इस पूरे टेस्ट में है ना वो डिक्लेरेशन ही है कि कम से कम उसकी ये अप्रोच थी कि भाई कम से कम कोई रिजल्ट निकल चाहिए इन कंडीशंस के अंदर। 450 रन किसी भी डिसेंट टीम के लिए जो है ना विनिंग वो होता है कि ठीक है 450 बनाओ, बॉलर्स हमारे आएंगे वो चढ़ दौड़ेंगे, हमारे बॉलर्स जो हैं वो, हमारे बॉलर्स ने एक जो मैं कहता हूं ना एक मुक्का भी नहीं मारा कि बंदा कहे चलो यार कोई बीच में उनकी कोई ब्रिलियंस आ गई हो, कोई लूसी बगैर घुटने वाली टांगों के रनअप इनके जो है उनको इंडिया के ऊपर हंस रहे होते थे कि भागते हुए स्पिनर्स हैं उनके, हमारे तो स्पिनर से भी नीचे पेस के जो है पेस हेड जो सेंसेशंस है हमारी वो बॉलिंग हमारे करा रहे हैं, हमारी पेस अटैक इस वक्त ये हाल हो गया, कोई आउट नहीं किया, 500 550 रन भी खाए, उधर से प्रेशर के ऊपर हम आ गए थे उनकी सारे। अब कहेंगे जी स्पिनर को नहीं खिलाया जी, स्पिनर की बड़ी गलती कर दी, उनके पेसर्स ने सारी टोन सेट की हुई थी, पहले दिन उनके पेसर्स ने हमारा टॉप ऑर्डर खाया, अभी फिर दूसरी इनिंग्स के अंदर उनके पेसर्स ने हमारा टॉप ऑर्डर खाया, ठीक है 7 विकेटें ली उनके स्पिनर्स ने, उनके पेसर्स क्या कर रहे हैं, बाबर साहब पहली बॉल के ऊपर आउट हो रहे थे, 0 के ऊपर आज फिर आउट है, उसने जो 20 रन बना दिए, जो मंगते हुए 20 रन बनाए, भाई तू 0 पे ही आउट हुआ है, और ये दोनों इनिंग्स के अंदर 0 पे ही आउट हुआ है, इसमें कोई शक ही नहीं है, पेट है कि वो बढ़ता जा रहा है, आउट करोगे टीम से तो नंगी अपनी जो निप्पल दिखाती हुई तस्वीरें यहाँ पे जिम की ये 4-5 लगा देंगे जिसके अंदर ये भाग रहे होंगे, ये ऐसी एक्सरसाइज कर रहे होते जिनके इनकी मैच फिटनेस से कोई लेना देना ही नहीं होता, ट्रेनर भी वो बिठाए हुए जिनको खुद पता नहीं कुछ नहीं पता, जिनके जीन्स ही मेरे ख्याल में बचपन से जो है खुद ही बॉडी बना के आए हुए होते हैं, 3 महीने उन्होंने जिम किया होता तो रगें बाहर निकल आती हैं, कहते हैं ओहो बाबी हम तो बड़े कोई ज़बरदस्त फिजिक वाली बड़ी फिट फिजिक है, वो जीन्स ही उनके इस तरह होते हैं, कोई एक काम का ट्रेनर नहीं है इनके पास जो इनको ट्रेन कर सके। इनकी भी जो फिटनेस आप लोगों को जो बीच में 4 बंदे जो फिट लग रहे हैं ना वो यही फिटनेस है कि उनकी जीन्स ही यही है, इन पे चढ़ता ही नहीं है, जो हमें बड़े फिट भी लग रहे हैं वो भी कोई फिट फुट नहीं है, विच सारे खाली हैं, मेंटली वैसे ही अनस्टेबल हैं, कमजोर। सर्जरी की कोई जरूरत नहीं है भाई इस टीम में, किसी किस्म की सर्जरी की कोई जरूरत नहीं है, बस दोस्ती कर लो, लड़ाई हो गई थी आपस में, ऐसा क्या हो गया, चलो एक दूसरे को किसी करो, पप्पी करो, इधर गाल पे पप्पी करो, दोस्ती करके दोनों बैठ जाओ। भाई आपकी नेशनल टीम है, अगर उसके अंदर कोई बंदा इस किस्म की हरकतें कर रहा है कि आपस में लड़े भी हैं, भावे मैच हारे हों कि जीते हों, सर्जरी वहीं पर ही बन जाती है कि ये प्रोफेशनलिज्म है बेटा, बाहर निकलो, दफा हो जाओ, जाके डोमेस्टिक के अंदर खेलो, जब तक रन्स नहीं आएंगे वहां पर फॉर्म तुम्हारी वापस नहीं आएगी, मुंह ना दिखाना इधर। इंजरी के साथ ये खेल रहे हैं, सिर्फ इसीलिए खेल रहे हैं सारे घुसे हुए, इनको पता है अगली कोई रिप्लेसमेंट आ गई, उसने गलती से 70 रन बना दिए, उसने गलती से 4 आउट भी कर लिए, तो बस मेरा करियर इधर ही खत्म है। अपनी नौकरियां पक्की करने के लिए बैठे हुए हैं, ऊपर जो मैनेजमेंट है वो इनकी गालों पे जो है चुम्मियां करवा रही है कि ठीक है दोस्ती होगी, अब तुम सबकी दोस्ती होगी, अब तुम लोग बेस्ट फ्रेंड हो, अभी फिर जाके खेल लो। नया लो है, बांग्लादेश को बहुत बहुत मुबारकबाद हो, सबसे पहले उधर फ्लड आया हुआ है, वहां के जो विक्टिम्स हैं उनके लिए दुआ करनी चाहिए, हालात वैसे ही बांग्लादेश के खराब हुए हैं, हमने ही उनको खुशी दी, ये हमने ही ठेका लिया है पूरी दुनिया में खुशियां बांटने का, और ये नहीं कि हम ये जानबूझ के कर रहे हैं, हम मजाक बन जाते हैं पूरी दुनिया के लिए, या तो हमें लगे ना कि हम बड़े कोई बहुत बड़े ज़र्फ के लोग हैं जो लोगों को खुश करने के लिए जो है बहुत बड़े बड़े, जितना छोटा ज़र्फ हमारा है ना इसीलिए हम जलील होते हैं, इसीलिए हम हर किसी के सामने मजाक बन जाते हैं। पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड, इसीलिए हम पाकिस्तान कॉमेडी टीम जो है वो इसलिए है ताकि हम मजाक बन के लोगों के सामने जलील हो जाएं। रो रहे थे कि इन पिचेस के ऊपर रिजल्ट नहीं आते, ये पिचेस ही मरी हुई हैं, डेड हैं। ओ भाई जिनका रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ चुका है भाई, हमसे खेला ही नहीं जा रहा दोस्तों, रिजल्ट हैं लेकिन उनके लिए हैं,
पिछली भी जो विकेटें जो हमने बनाई हुई थी उनके अंदर भी रिजल्ट्स थे। इंग्लैंड ने इसी विकेट के ऊपर आके पहले दिन में 500 रन बना के वो भी जीत के गया था। इंग्लैंड भी सीरीज जीत के गया था, ऑस्ट्रेलिया भी सीरीज जीत के गया था। इन पिचेस का कोई फायदा नहीं है, हम इस तरह की पिचेस बनाते हैं रिजल्ट। और भाई हमारी टीम ही नहीं है, ना पेस अटैक है इस टीम के अंदर, ना ही स्पिन अटैक है। अभी बहुत से लोग कहेंगे जी स्पिनर्स के लिए तो बहुत कुछ था, हमने ये डिसीजन कर लिया। पेसर्स, आप बांग्लादेशी पेसर्स उठा के देख लें, कौन से 20-20 साल का बच्चा, बाबर को जिसने आउट किया 20 साल का बच्चा है। अभी 4 घंटे पहले तक वो अंडर 19 से जो है वो जब रिजेक्ट हुआ है कि अंडर 19 तू खेल नहीं सकता, मजबूरन शायद टीम में आया जो कि बाबर की विकेट लेके गया। रिजल्ट्स आ रहे हैं, इन्हीं पिचेस के ऊपर आ रहे हैं। टीम ही आपकी नहीं है, टीम ही थकी हुई है। इसी बारे में चीख के थक गए पिछले 1 साल से कि ये सब गंद को उठा के फेंको यार, डोमेस्टिक के अंदर दफा हो जाओ भाई, हमारी जान छोड़ दो, कोई और आ जाए, अंडर 19 के बच्चे आ जाएं, यही रिजल्ट ले आएंगे ना। वो भी ज्यादा से ज्यादा यही रिजल्ट आ जाएगा कि वो भी हार जाएंगे। 4 महीने से कोई पाकिस्तान का क्रिकेट नहीं हो रहा था, सब रो रहे थे यार पाकिस्तान क्रिकेट नहीं खेल रहा। अब सब रो रहे हैं कि भाई खुदा के लिए मत खेलो, पाकिस्तान क्रिकेट मत खेले यार, हमें माफ कर दो यार, हम इसी तरह खुश थे जिस तरह चल रहे थे, अरशद नदीम की खुशियां मना रहे थे। ये गंद फिर जो है सामने आ गया। हेलो, हम इधर ही हैं, हम इधर आओ, इधर आओ, हम 150 दिखाएंगे तुम लोगों को, ये हमने इनिंग्स डिक्लेयर कर दी, इधर आओ, इधर आओ, अभी हम इसको रिजल्ट दिखाएं। प्रैंक हो गया आप लोगों के साथ, बांग्लादेश से भी हम हार जाएंगे। अच्छी भली जिंदगी गुजर रही थी, तमीज तरीके से खुशियां मना रहे थे, इन मनहूसों ने आगे फिर अपनी भूती जो है वो सामने कर दी है कि लो भी देखो आज हम आपको नया एक शशका करेंगे। 3-4 दिन से किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं था, थोड़ी बहुत बीच में खबरें आ गई, बेबी की खबरें आ गई, फलानी हो गई जी, हाइप बन गई, आखिरी दिन है, 5वां दिन है। अब जब लोगों का दिन भी बना है, संडे आ गया, कैसा रहा संडे, पड़ोसियों जो है वो आके हम पे वापस आ गया कि संडे कैसा रह गया हमारा पड़ोसियों के साथ। डिक्लेयर क्यों कर दी भाई, इनिंग्स क्यों डिक्लेयर कर दी, 450 रन बना के भी इनिंग्स, क्योंकि 800 रन बनाने के भी टेस्ट मैचेस देखे हैं तुम लोगों ने यार। ऐसी पिचेस के ऊपर ऐसी ही अप्रोच होती है भाई, आपके बॉलर्स ने जिताना होता है, रन से नहीं आप जीते। टेस्ट मैच के अंदर आपने 20 आउट करने होते हैं। पहले जाके जो T20 मेंटालिटी से निकलो जिसके अंदर कभी ऑल आउट, आपने तो सिर्फ पाकिस्तानियों नहीं देखे ना ऑल आउट, 4-5 विकेटों का मैच होता है T20 मैच जो होता है, जो ये है ना टेस्ट मैचेस, ये बॉलिंग के मैचेस होते हैं, इसमें 20 आउट करने होते हैं आपने। अगली टीम के भी, अगली टीम ने भी आपके 20 आउट करने होते हैं। आपने अच्छी बॉलें छोड़नी होती हैं, आपने सरवाइव करना होता है। ये होता है टेस्ट मैच। टेस्ट मैच जीता जाता है बॉलिंग से, बैटिंग से नहीं कि 400 450 रन के ऊपर डिक्लेयर नहीं करना चाहिए था, 9000 रन बना के जो है डिक्लेयर करना चाहिए था। टेस्ट में इसी तरह ही होता है, अगर आपने मैचेस जीतने हैं तो आपको इसी तरह की डिसीजंस लेनी होती हैं। कोई मसला नहीं है, आपका मसला बॉलिंग है ना, पेसर से कुछ हो रहा है। स्पेन तो आपने इस वक्त खिलाया कोई नहीं है, उनकी बॉलिंग ही छाई है, उनके बॉलर्स ने ही, पेसर्स ने पहले दिन पकड़ा है, उसके बाद आके जो है दूसरी इनिंग्स में भी उनके बॉलर्स ने पकड़ा हुआ था ना। ये तो कल हमारा एक साइम आउट हुआ था, नहीं तो कल रात को भी हमारे 2-3 आउट से। आज उनके बॉलर्स नहीं पकड़ा हुआ, उनके पेसर्स नहीं पकड़ा हुआ, उनके स्पिनर्स को विकेट भी मिल गई, लेकिन पेस अटैक ने फुल गले से पकड़ा हुआ था हमें। हमारा तो कोई पेस अटैक नहीं आ रहा। नई बॉल हो के पुरानी बॉल हो, 3-3 दफा तो न्यू बॉल्स मिली है मिस्टर शाहीन को। कौन सी मूवमेंट हमने देख ली? 125 के ऊपर जो वो बॉलिंग करा रहे हैं उस पर क्या मूवमेंट मिल जाएगी हमें? मोहम्मद अली जो है फेफड़े बाहर निकले में, नसीम साहब की टांगों से जान पूरी निकली हुई है। एक बीच में हमें वो खुरम था डोमेस्टिक की तरफ से जो थोड़ा बहुत आया है, जिसके अंदर फिर भी कुछ नजर आ रहा था कि कोई वन ऑफ जो है वो अच्छी बॉलिंग शॉलिंग कर रहा है। ये 4 बंदे जब हर ओवर में 2 बॉलें भी अच्छी फेंक रहा हो ना बंदा, बैट्समैन सोचने पे मजबूर हो जाता है कि यार ये कुछ चक्कर है, इजी नहीं में ले सकता, कोई थोड़ा डिफेंसिव हो जाता है। 2 बॉलों की गेम होती है टेस्ट मैच में। स्पिनर एक टर्न करा देता है ना जो कि अनएक्सपेक्टेड होता है, बैटर उधर ही जो है वो परेशान हो जाता है। अबे यार ये वैसे तो सीधी सीधी आती है, एक बीच में इसकी आ जाती है, वहां पे जब डबल माइंडेड हो वहां पर आउट होते हैं। ये होती है टेस्ट गेम। T20 जनरेशन जो T20 आए देख रहे हैं ना, उनको क्या पता है, वो तो एक डॉट बॉल के ऊपर तालियां बजाते हैं कि भाभी डॉट करा दी, डॉट करा दी। उसका भाई कुछ और होता है, टेस्ट में कोई और चक्कर चल रहे होते हैं। आपको एक ओवर में 1 या 2 ऐसी बॉल फेंकनी पड़ती है जिससे बैटर जो है वो 2 माइंड्स में चला जाता है। जब ये माइंड गेम है सर, ये दिमाग के अंदर वो गेम चलना शुरू हो रही थी ना, T20 आई के अंदर आप एक अच्छी बॉल करा दें, बैटर कहता है यार आउट ही हो जाऊंगा ना, ज्यादा तो छक्का मारना है भाई, मेरे पास कुछ चांस ही नहीं सर्वाइव करने का। सर्वाइवल की गेम होती है टेस्ट मैच। तो बॉलर्स ने ही जिताना होता है आपको। 450 रन, 450 रन इनफ होते हैं रिजल्ट निकालने के लिए। और हमारा ये सारा मसला ये चल रहा था कि इधर से रिजल्ट्स नहीं निकल रहे हैं, तो रिजल्ट के लिए बिल्कुल सही डिसीजन थी वो जो थी उस वक्त के लिहाज से। हमने पहले बॉलिंग में आके 550 रन खाए, लेकिन सेलिब्रेशंस पूरी किए। उसके बाद हमने बैटिंग के अंदर भी आके जुलाबों के आबशार खोल दिए पिच के बीच में आके। तो हम जो हैं वो पूरी तरह से फेल हुए हैं। बैटिंग में भी आपको पहली इनिंग्स के अंदर रिजवान ने बचा लिया था और सऊद शकील ने बचा लिया था, वरना तब भी हम जलील ही हो चुके थे। टॉप ऑर्डर आपका सारा चला गया था 20-30 के ऊपर, बीच में वो साइम वगैरह जो है उनसे भी क्या बंदा था, तो उम्मीद करें नए बच्चे हैं इतना ही कर सकते थे जिन्होंने किया है। बैटिंग में भी आप फेल हुए थे और आप बॉलिंग में भी फेल हुए हैं। टोटली डिजास्टर परफॉर्मेंस है। सर्जरी क्यों होगी भाई? कोई बीमार है क्या?
ये चलना चाहिए रिपीट के ऊपर। कोई बीमार है क्या, कोई बीमार है क्या, किसकी सर्जरी करनी है? शाकिब ने जी वो आके शाकिबुल हसन का कह रहे हैं कि जिन्होंने आके बॉल मार दी, जो जी बड़ी बदतमीजी कर दी, ये वो जो है वो। खैर रिजवान साहब की भी हरकतें हैं, हर वक्त जो है डिले करा रहे हैं, रुकवा रहे हैं, पता नहीं क्या उनके मैदे में तेजाबियत हो रही होती है, कौन से क्रैम एक्टिंग फलाना ये वो। बॉलर रन अप कर कर के आ रहा है, धूप में खड़ा हुआ होता है। आई एम विद शाकिब ऑन दिस। दिमाग फिर जाता है आपका, पहले दिन से वो यही हरकतें कर रहा है। नो कि बड़े लोग जो हैं उसी के ऊपर बातें करेंगे कि नहीं भी रिजवान ने तो 170 रन बनाए, वो तुम्हारा कौम का हीरो एंड ऑल दैट, बट हमने करनी है भाई सच की बात। अनॉय कर रहा है, पहले दिन से हर बॉलर को जो है तपा रहा है, रन पे वो खड़े हुए हैं, उनको रोक रहा है, वो जी आगे बॉलिंग करा रहे हैं। गर्मी के अंदर आप बॉलिंग करा रहे हो, दिमाग वैसे ही घूमा हुआ होता है। जरा स्पोर्ट्स ग्राउंड में तो जाओ ना, उधर पता चल जाता है 2 ओवर कराने के बाद आपका दिमाग जो है वो गर्म हुआ होता है और फिर बैटर आगे से इस किस्म की हरकतें कर रहे हो। निकलती है, तप निकलती है, और होनी भी चाहिए, एग्रेशन होनी चाहिए। निकले ठीक है, फाइन करना है कर लो, बदतमीजी होनी चाहिए, बट यही एग्रेशन पाकिस्तान के अंदर अब लैक भी करती है भाई। सब जो है तबलीगी जमा हुए हैं जी, अपने अखलाक से जीतेंगे, बच्चे के खतने के गिफ्ट दे रहे हैं, फलाने को उनकी शादी के ऊपर जो है वो जाके मिल रहे हैं, उधर नाच रहे हैं, और तबलीग बजी हम जो है हम इस्लाम फैला देंगे, हम इसको भी मुसलमान करेंगे, हम उसको भी मुसलमान करेंगे। अच्छा है कि मुसलमानों के साथ ही खेल रहे हैं अभी, ताकि यहाँ पे जो वो तबलीग कर नहीं पा रहे हैं तो उनको समझ नहीं आ रहा कि और हमने क्या करना है। बैटिंग तो हमने हो नहीं रही, क्रिकेट तो हमसे आती नहीं है, इनको तो तबलीग, उनको अच्छा मुसलमान बनाने की तबलीग पर लग जाओ। खैर भाई दोबारा से जो है बाबर की स्ट्रगलिंग इनिंग्स थी, मैं शायद पहले भी मेंशन कर चुका हूं। पहली बॉल के ऊपर आउट हुए थे, दूसरी बॉल पे फिर आउट हो रहे थे, लेग साइड के ऊपर बॉल करके। ऐसा कोई जबरदस्त कैच था पहली बॉल के ऊपर, सीधा हाथों में आता हुआ शंटो ने जो है वो ड्रॉप किए। तो ये आज 3 बारियां इस पूरे टेस्ट मैच के अंदर 3 दफा बारियां की हैं, 20-22 रन बनाए हैं बॉय। इनको भी डोमेस्टिक में जाने की जरूरत है, और ये होता ही है कि यार नोबडी इज बिगर देन द गेम। ये पहले हम यही सब चल रहा होता था, वसीम होता था, वकार होता था, शेबी होता था, जो भी होता था उठा के बाहर फेंक देते थे कि कोई भी गेम से बड़ा नहीं है। ये पता नहीं कौन सी यार सिफारिशों के साथ आ गए, कौन सा इनके लिंक्स हैं भाई पॉलिटिशियंस के साथ, एस्टेब्लिशमेंट में कौन से ऐसे लिंक हैं कि इनको बाहर नहीं निकाला जा सकता भाई। उठा के डोमेस्टिक में क्या प्लेयर्स नहीं खेल रहे, डोमेस्टिक से क्या चाइना में एक्सपोर्ट हो जाते हैं हमारे प्लेयर्स है। वो रास्ता जो है वो गलत है टीम में आने का। आप डोमेस्टिक में जाओ, वहां पे अब बाबर के नाम के ऊपर जो है वो कोई इनको लोगों को पता नहीं चलेगा कि वो डोमेस्टिक में उसने 200 मार दी बाबर ने, अब वो रेडी हुआ हुआ है या वटेवर। लेकिन नहीं जी, शान के खिलाफ है। हम जिम में पहले जो है वो खेलते हुए अपनी वीडियोस तो अपलोड कर लेना कि वी डोंट केयर। वो होता था ना, लड़की जो है वो ब्रेकअप के बाद जबरदस्ती की वेकेशंस पे जाकर तस्वीरें अपलोड कर रही होती कि मैं तो बहुत खुश हूं, मैं तो बहुत खुश हूं, अपने आप को जो तसल्ली देने के लिए। एग्जैक्टली वो हरकतें की हुई थी उन्होंने। यूएसए से हार के फर्स्ट राउंड में आउट हुए थे। इंडिया से हारना तो चलो फिर बंदा, इंडिया से तो उस वर्ल्ड कप में पूरी दुनिया ही हारी थी, वो तो फिर जिस तरीके से हम हारे थे वो तो जलालत थी ही। लेकिन इंडिया से हारना फिर भी कोई नॉर्मल चीज़ है। यूएसए से आप हारे हैं, 2 दफ़ा हारे हैं दिन में, और उसके बाद आगे इनकी हरकतें देखे। और ये बल्कि कनाडा के लिए रेडी थे सारे कि हमने जाके लीग खेलनी है, लीग मिल रही, पैसे आ रहे हैं, उनको कोई फ़र्क ही नहीं है भाई। खैर सही है भाई, बहुत ज़्यादा खुश खबरी है बांग्लादेशी लोगों के लिए, बहुत बढ़िया मोमेंट है उनके लिए। वैसे तो उनके लिए मोमेंट बड़ा है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान अब इतनी बड़ी टीम है कि इसको सेलिब्रेट भी किया जाए। हमें पता है हमारी औकात क्या हुई हुई है, और हम अब इसी आप वर्ल्ड टेस्ट रैंकिंग की 9 नंबर टीम से भी जो है होम कंडीशंस के ऊपर 10 विकेटों से हार रहे हैं। जिन लोगों को क्रिकेट की ABC भी पता है ना, उनको पता है कि ये कितनी बड़ी बिस्ती का मुकाम है हमारे लिए। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बांग्लादेश वाले सेलिब्रेट करें। ज़िंदगी में पहली दफ़ा उन्होंने पाकिस्तान को हराया है, टेस्ट मैच हराया है, और वो भी पाकिस्तान में आकर आ रहा है। इससे पहले भी वो इंजमाम ने मेरे फेमस जो है वो एक इनकी विक्ट्री थी जो कि रोक दी थी, सेंचुरी मारी थी। पाकिस्तान मैच को 200-250 चेस कर रहा था, 9 आउट हुए हुए, तो वो खड़ा हुआ था एंड तक। इंजमाम का जो करियर भी वहाँ से रिवाइव हो गया था। उस वक्त भी ये डिजर्विंग तो थे वैसे, लेकिन वो दिन जो है वो इंजमाम का था, तो इसलिए हम बच गए थे। अदरवाइज टीम ने तो तब भी जो है वो कर ही दिया था। तो आज ये पहली दफ़ा जीते हैं, इनको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। हालात भी ख़राब हैं, और अभी जो फ्लड्स वगैरह के डिज़ास्टर आया हुआ है बांग्लादेश वालों के लिए, तो कोई ना कोई, अब ये वैसे उसको केटर फॉर तो नहीं करती, लेकिन फिर भी बांग्लादेश के लोगों के लिए एटलीस्ट कोई एक अच्छी खबर तो आई है कि इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। वैसे आपस की बात है कि पाकिस्तानी टीम इस वक्त इसी लेवल की है, जिस मर्जी को बुला लें, युगांडा को बुलाएं, UAE को बुलाएं, अब ये जो है हमें यही सब कुछ देखने को मिलेगा। हाँ, इंडिविजुअल को सेंचुरी आ जाएंगी जिसमें हम खुश हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, सेलिब्रेशंस भी करेंगे बना के। कल की वीडियो में ही मैं चीख रहा था, कल से ही मैं चीख रहा था। हालांकि कल तक तो वैसे भी ड्रॉ हो रहा था ना, सबके जी ड्रॉ हो रहा है। ये माइंड सेट था कि जब आपको थोड़ा सा भी वो होना कि यार मैंने 550 रन खाए में,
तो इस वक्त मुझे कम से कम एक्टिंग ही कर लेनी चाहिए। वो माइंडसेट ही नहीं है जो मैं पिछले 2-3 साल से चीख रहा हूँ। अफगानिस्तान से जीत के जिस तरह की सेलिब्रेशंस कर रहे थे और वो कर रहे थे, शर्म के मुकाम होने चाहिए थे वहां पे। जो अच्छी बड़ी टीम्स होती है ना, उनको शर्म आती है ऐसी विक्ट्रीज भी लेके। हमारे जब स्टैंडर्ड ही इतना मीडियोकर हो जाएगा ना, हम जब हैं ही इतने मीडियोकर, हमारा पूरा का पूरा मुल्क जो है ना इस वक्त वो मीडियोकर हो चुका है, स्टैंडर्ड ही मीडियोकर हो चुका है। तो ये इसी तरह के ही रिजल्ट्स आएंगे। जिन लोगों ने भी टाइम ज़ाया किया है ये टेस्ट देखने का, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। जिन्होंने नहीं टाइम ज़ाया किया, इंटरेस्ट तो खत्म हो गया लोगों का, लेकिन जिन्होंने नहीं टाइम ज़ाया किया, आई एम श्योर कि मेरी इन वीडियो से कम आपको पूरे 5 दिन की जो है वो रिपोर्ट मिल गई होगी कि क्या कुछ हुआ है, कैसे कैसी सिचुएशन में जाके हमने कैसी कैसी हरकतें करके एक दफा फिर से पाकिस्तान का नाम रोशन किया और सबको हैरान कर दिया, सबको हैरान कर दिया। आई होप कि आपको ये आज की एपिसोड भी बहुत मजे की लगी होगी, बड़ा मजा आया हुआ होगा। तो लो यार दोस्तों, मजे लो, जिनको मजे लेने हो मजे लें, जिन्होंने रोना है वो रो लें। हम आपसे फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।